ज्योति जगा लो पुण्य सवेरा। Recording in progress.
ये हम सभी स्वयं को देखें, अंतर्मुखी हो जाए। मैं आत्मा माया की छाया से सेफ रहने वाली एक बाप को साथ रखने वाली आत्मा हूं। बाबा का आवाहन करें, आ जाओ। हमारी पुकार सुनकर बाबा हमारे सामने तन में शिव बाबा की किरणें हम पर पड़ रही हैं। बाबा के साथ मुरली का अध्ययन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम ओम शांति। शांति आंटी। क्या बोला आज बाबा ने? आज बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। तो ये फिर से शब्द हमको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा लगता है, अच्छा। अल्प अल्प रिपीट होता है। पहले भी बाबा ने चुना था और फिर से बाबा चुन रहे हैं। और क्या लगता है फिर से शब्द से? पहले भी हम ऐसी मुरली सुन रहे थे और आज भी ऐसे ही सुन रहे हैं। बिल्कुल। और क्या लगता है फिर से शब्द से? ये भी लगता है जो बहुत अच्छा नहीं लग रहा वो भी फिर से होगा। बस इसी से बचना है। बाबा ने क्या बोला? विजयी थे, विजयी हैं। विजयी थे तभी तो यहाँ बैठे हैं। अगर विजयी ना होते तो यहाँ कैसे बैठे होते? हम भी कलयुग में बैठे होते। विजयी मतलब, विजय किसको कहते हैं? जीत। माया पर जीत, रावण बुद्धि पर जीत। ओके। अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। लक्ष्य को प्राप्त करना। और क्या है मेरा लक्ष्य? सतयुग में आना, बाप समान बनना, सतयुग में जाना, राजा रानी बनना। ये है ना लक्ष्य। राजा महारानी बनना। जब तक कलयुग में थे सोचा था ये भी हो सकता है? जब तक कलयुग में थे तब तक कभी भी ये मतलब हम क्या सोचते थे? बच्चे को अच्छी जगह एडमिशन मिल गई, उसके नंबर अच्छे आ गए, उसके 100% आ गए, 90% आ गए, मेरे बच्चे के अच्छे घर में शादी हो गई, है ना? और फिर जब शादी हो गई तो उसको बच्चे होने चाहिए, और बच्चे भी एक्यूरेट बिल्कुल ऐसे होने चाहिए जैसे हम चाहते हैं। इन छोटी छोटी बातों से हमने सोचा ये मेरा लक्ष्य है। उसको प्राप्त करने के बाद क्या लगना, है ना? अब शादी हो गई तो बहू आई, बहू नहीं पसंद आई। पहले तो बड़ी पसंद थी, फिर वो आई तो उसी से परेशानी हो गई, है ना? जो चाह रहे थे वही चीजें हमको फिर परेशान करती हैं। हम रियलाइज नहीं करते। चलो ये तो एक बात है, हम कई चीजें चाहते हैं। ये वाला सूट इस डिजाइनर का लेना है, फिर इतने सूट इकट्ठे हो गए, ये पता नहीं उसको संभालेगा, कबर्ड से बाहर निकल रहे हैं। फिर भी जाने लगते हैं तो मेरे को पता नहीं क्या पहना है, डोंट हैव एनीथिंग टू वेयर।
ये सारी सिचुएशंस क्या है, कॉजेस फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि लक्ष्य को ही उल्टा बना लिया। हमने इन चीजों को लक्ष्य बनाया, मैं सुंदर दिखूं, मैं स्मार्ट दिखूं, मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिले, सब मुझे पहचाने, ये कोई लक्ष्य ना हो। ये लक्ष्य कैसा है, नीचे गिराने वाला है ना। मैं अपने घर को सुंदर सजाऊं, बहुत खुशी से सजाऊं, और फिर मुझे सब बोले बहुत अच्छा है, वो वाला सेकंड वाला नहीं। मैं सुंदर सजाऊं, मुझे उसमें मजा आ रहा है, आई एम डूइंग इट टू बी कंफर्टेबल, टू मेक माई सेल्फ फील गुड, वेरी गुड, बस वहां तक स्टॉप। जो भी करें ये सोचें कि मैं इसलिए कर रही हूं, मैं अपने को कंफर्टेबल बना रही हूं ना। कोई ब्रांड पहन लेते हैं तो चाहते हैं सब देखें मैंने कौन सा पहना, है ना। बिकॉज आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ विद द जोन्सेस, मतलब अपने नेबर से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, उससे बेटर हूं, और लोगों से कंपैरिजन, ये सब कब आता है, जब लक्ष्य नहीं है। और अब बाबा का बन के क्या मिला, लक्ष्य मिला, हम उस डायरेक्शन में फिर जाते हैं। जब तक लक्ष्य नहीं, देर वी आर डायरेक्शनलेस। तभी हम क्या कहते हैं, जो ये हम वर्ड यूज करते हैं ना, पता नहीं, इट मीन्स आई हैव नो डायरेक्शन, आई डोंट नो व्हाट टू डू। Monica has joined. Monica, I'm making you co-host. So ओम शांति दीदी, आई एम गोना गो ऑन द कंप्यूटर। सॉरी, मैंने फोन से ज्वाइन किया था, सो आई गो ऑन द कंप्यूटर। don't if I mean if it's disturbing you, you can leave it. It's okay. Okay, Yeah, I'll just you- join on the phone because I can't be on the computer right now. That's okay. Don't worry about that. Okay, You sorry. can still be the co-host. It's fine. Yeah. You don't need to do anything. Just be with the class. है ना? तो हम Yes. यहाँ पे थे कि हमारे को हमेशा लक्ष्य को याद रखना है। लक्ष्य ही हमारे को श्रेष्ठता की ओर ले जाता है, और हमारे अंदर जो हॉलोनेस है उसको भरता है ना। एक जरा कोई वो पढ़ना, स्लोगन को पढ़ना, बहुत ही पावरफुल स्लोगन, इससे कनेक्शन। हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। देखो, जब हमारे को लक्ष्य मिला, फिर क्या आता है, लक्ष्य के लिए मेरे अंदर दृढ़ता हो। हर मुरली में बाबा लक्ष्य याद कर दिलाता है कि तुम राजाओं के राजा बनने वाले हो, तुम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हो। अलग अलग रीति से हमें याद दिलाता है ये तुम्हारा लक्ष्य है। अब लक्ष्य के लिए दृढ़ता की महानता, दृढ़ता को महानता क्यों बोला, जब दृढ़ता है किसी चीज के लिए तभी हम उस चीज को अचीव करते हैं, नहीं तो वो अचीव नहीं होती। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, आप किसी ने अगर मुरली पॉइंट सुना हो तो, एक सिंपल सी चीज, मैं अपनी इस बॉटल में पानी भरना चाहती हूँ, कमरे से उठे किचन की तरफ गए, रास्ते में भूल गए, क्योंकि 10,000 और संकल्प क्रिएट कर लिए मैंने। फिर क्या हुआ, वहां जाके हम किचन में खड़े हैं, क्या करने आए थे, कभी फ्रिज खोल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट हुआ। बहुत बार होता है इससे। ऐसा होता है ना, क्योंकि बीच में और बहुत सारे व्यर्थ क्रिएट हो। कई बार कहते हैं हम तो बाबा की याद में थे, बाबा की याद में हो तो कुछ नहीं भूलेगा, है ना। फिर हम वहां जाके टाइम वेस्ट करते हैं, वहां से निकल आते हैं, अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि दृढ़ता नहीं थी, मैंने उस काम को करने को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, इसलिए भूला। किसी भी चीज की अगर इंपॉर्टेंस होगी वो कभी नहीं भूलेगी।
है ना, जिस चीज को भूलते हैं मतलब उसके अंदर थोड़ा हम, जैसे एक माँ कभी भूलती है मेरे को बच्चे को इस समय ब्रेकफास्ट देना था? नेवर। अपना भूल जाएगी, वो बच्चे का कभी नहीं भूलती, क्योंकि वो उसमें दृढ़ता ये तो करना ही है ना। तो दृढ़ता है, दृढ़ता, और दृढ़ता से आता क्या है? फोकस। और उसको पाने की जो इच्छा है, द डिजायर, क्या कहते हैं ना, इंग्लिश का एक फ्रेज है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तभी वो वे मिलता है। और माँ कितनी भी बिजी हो, उसने बहुत सारी चीजें उसके सिर पे आई हो, ये काम करना है, वो काम करना है, बहुत कुछ आया हो, बच्चे को वो नाश्ता देकर ही छोड़ेगी। कैसे करेगी वो वही जानती, कभी नहीं भूलेगी, है ना। तो इसका मतलब दृढ़ता की कमी हमारे को बात को भुला देती है। तो मतलब अगर दृढ़ता है तो फोकस है, और अगर दृढ़ता है तो कैसे भी उसको हम अचीव करते हैं, है ना। और वो मेरे अंदर एक शक्ति को भी क्रिएट कर देती है, उसको करने की शक्ति आ जाती है, फिर सफलता है ही। जैसे दीदी ने आज बताया कि दृढ़ता से हमारी चाल भी वैसी हो जाती है, फिर चाल वैसी हो जाती है, बिल्कुल। उसको करने के लिए जिस चीज को जिसकी चाहना है उसको हम करके छोड़ेंगे, कैसे भी, कैसे करेंगे ये मुझे नहीं पता, पर वो हो जाएगा, क्योंकि अंदर तो, अगर मेरे अंदर दृढ़ता है अपने लक्ष्य के लिए कि मुझे बनना ही है, तो क्या मैं कभी भूल सकती हूं? तब नहीं भूल सकती। और अगर मैं योग में बैठी हूं तो उस समय जो भी मैंने योग करना है, जो भी मैंने सोचा था, मैं फरिश्ता स्वरूप, मैंने जो भी मनसा सेवा करनी थी, मैंने बाबा को परम धाम में अनुभव करना है, मैंने 5 स्वरूप का अभ्यास करना है, क्या मैं उससे कभी चूक सकती हूँ? नहीं। कहीं ना कहीं हम किसी और चीज को बाबा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे। Yes, how much valuable or important is for you. जितनी आप उसको valuable समझेंगे उतनी दृढ़ता रहेगी आपके लिए। बिल्कुल। जैसे वो कई, there was a important person, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, said मैं जहाँ जाता हूँ अपना पेन भूल जाता हूँ। तो he said then I bought a very very expensive pen. So now I don't leave it anywhere. So इम्पोर्टेंस आ गई ना, इम्पोर्टेंस है, वैल्यू, हाउ मच वैल्यू, बिल्कुल, कि वैल्यू आए कि मेरे को इस चीज को करना है। अब हमें अगर वैल्यू नहीं है उस सतयुगी जीवन की, ये हम कहेंगे नहीं है, पर हमें अपनी चेकिंग करनी है कितना, जितनी वैल्यू है उतना योग, जितनी वैल्यू है उतना ट्रैफिक कंट्रोल, जितनी वैल्यू है उतना मुरली पर अटेंशन। ओम शांति दीदी, आप मेरे को कोहोस्ट कर दो कि मैं म्यूट कर दूंगी। आई हेल्प यू म्यूटिंग पीपल। या थैंक यू। दीदी क्विक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? जी श्योर। दीदी आई वांटेड टू नो, आपने अभी बोला जो कि उतनी वैल्यू होगी, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कब ये वैल्यू आई थी? थोड़ा शॉर्ट में बता दो। मतलब थोड़े ऑब्स्टिकल्स तो आए होंगे, बट लाइक जिस दिन आपने सोचा आई हैव टू जस्ट डू दिस, I have to just do this. 5 years, 2 years? I would say initially तो सोचा हाँ I have to do it, है ना, पर उसकी गहराई, उसकी सूक्ष्मता पता तब चलती है जब अपने ऊपर अटेंशन देते हो। जब सुना कि हाँ ये तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो, तुम कैसे बनते हो, तो बड़ा उसका यू फील वेरी नाइस अबाउट इट, यू स्टार्ट फीलिंग अच्छा ये भी पॉसिबल है, ये होता है। पहले तो बिलीव ही नहीं होता था कि हम बनेंगे, है ना, ये तो थॉट आता है इनिशियली, एंड देन एज यू गो ऑन द जर्नी यू रियलाइज तुम कितनी व्यर्थ चीजों को इंपॉर्टेंस देते हो, जो आज भी देते हैं, आज भी देते हैं।
तो अमृत वेला मिस होता होगा जिस दिन आपने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज से मैंने अमृत वेला कभी मिस नहीं करना। अमृत वेला मेरा अब नहीं मिस होता। नहीं, पहले जब होता था मिस तो किस दिन, लाइक इट वाज जस्ट अ वन डे थिंग कि अब मेरा कभी मिस नहीं होएगा जो मर्जी हो जाए? Yes, Or it was was it like always a a one day thing. one day thing? Like for instance, ये मेरा मिस हुआ है the day my daughter got engaged. That one day missed because हम घर ही 3 बजे आए हैं रात को, बैठे हैं, योग तो लग नहीं रहा, ओके बाबा नाउ आई एम स्लीपिंग, ऐसे करके सो गए। पर द गुड थिंग वाज शादी के टाइम पर सेम चीज, सिचुएशन तो सेम थी, बट उस दिन भी मैंने योग किया। Wow, very नेक्स्ट मॉर्निंग और मुरली भी करी थे होटल में, बट वहीं पे करी। माना जैसे एज यू गो ऑन यू रियलाइज कि कितना ये इंपॉर्टेंट है। पहले लगता था पापा को पता है ना मैं बीमार हूं, इट इज ओके टू स्लीप, बट बाबा को पता है मैं बीमार हूं, पर बाबा ये भी तो बोल रहा है मैं सर्वशक्तिवान हूं, तुम बैठ के तो देखो। और जब तुम बीमार होने के बावजूद बैठते हो तो वो योग का भी पावर ज्यादा होती है, बाबा उसका उसी समय देता है आपको, आपका योग बेटर लगता है। तो ये जो स्लोगन है, कल जब मैंने रिकॉर्ड करना था इसके ऊपर चिंतन चल रहा था, आई वॉज जस्ट रियलाइजिंग कि कितने छोटे छोटे कामों को मुझे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इवन इफ आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मेरे को इस चीज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि मैंने बाप की याद में पिया कि नहीं पिया, कि फटाफट ऐसे गट कर लिया। About being present in the moment also. In the moment, mindful, yes. It's very important to be in the moment. Because उस मोमेंट में वही चीज इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज उस समय नहीं है, then see you are falling short ना। Like if you see it's a good question because if you see in your daily routine, हम करते क्या हैं? जब ब्रेकफास्ट खा रहे हैं तो लगता है इसके बाद जो करना है उसके बारे में सोच रहे हैं, फिर उसके बाद जो करना है हम उसको सोच रहे हैं जो उसके बाद करना है, जो कर रहे हैं उसका तो सोच ही नहीं रहे, है ना। अब जैसे हम मुरली का रिवीजन कर रहे हैं, अगर मन में चल रहा है इसके बाद मुझे ये करना है तो हम मुरली रिवीजन नहीं कर रहे। सो लाइक यू सेड, टू द पावर लाइज इन द नाउ। यही तो, इसी को तो कहते हैं त्रिकालदर्शी, कि मेरा ये मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं अब भी बैठी हूं। जो नेक्स्ट मोमेंट होगा वो तब इंपॉर्टेंट होगा जब मैं उसमें बैठी हूं, है ना। ये भी संस्कार है ना दीदी, हमारे को आदत है, बिकॉज वी आर इन फास्ट पेस लाइफ। पास्ट फेज या फ्यूचर एंजाइटी उसके फेज में भी होते हैं, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। और बाबा ने तो आज हमें क्या बोला, इसी के लिए बोला, फिर से तुम रिपीट कर रहे हो, डोंट वरी, इट्स ओके, नथिंग न्यू। फिर से मीन्स नथिंग इज न्यू, राइट। तो माना द पावर लाइज इन द नाउ। इसके ऊपर एक पूरी बुक है, पावर ऑफ नाउ, एकार्ट टोल की, विच आई रेड बिफोर कमिंग इन ज्ञान। तो बाबा ने तो सारी वो किताबें मेरे को अच्छे से समझा दी और पढ़ा दी, है ना। सो व्हाट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट जिन चीजों को हम सोचते थे उस शुरू में कि ये तो कर लिया, अब तो मैं रोज अमृत वेला करती हूँ, उसके अगले दिन मिस हो जाता था। तो अब ये रियलाइज हुआ मैं करती हूँ, रोज बैठती हूँ, पर उस टाइम पे मैं कितना उस मोमेंट में रहती हूँ, नंबर मुझे उसके मिलेंगे। अगर मैं बैठी हूं पर मैं कहीं और हूं मन बुद्धि से, तो फिर नंबर क्या मिलेंगे। सो आई वुड से इट्स अ जर्नी, प्रोसेस ऑल्सो। every day one needs to become more powerful than what you were yesterday, or I would say in the last second। उससे मुझे ज्यादा माई जर्नी शुड बी अपवर्ड्स, नीचे ना आए, है ना। ठीक है, तो दृढ़ता की बात
तो आज हम इसी बात को सारा दिन करेंगे, दृढ़ता की शक्ति को यूज करेंगे हर कर्म के लिए। जब हम उसको हर कर्म के लिए यूज करेंगे तो फिर जब बड़ी परिस्थिति आएगी उसमें भी हम कर पाएंगे, है ना। हम सोचते हैं विनाश होगा तो कैसे होगा, उसमें हमारे को थोड़ा डाउट फियर आना शुरू हो जाता है किसी टाइम पे, होता है ना। घर भी टूट जाएगा, वो कहते हैं योर हाउस विल बी लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, थोड़ा एक आई हवा और आउट, एवरीथिंग गॉन। पर मुझे तो ये याद रखना है मेरे साथ बाबा है, मैं तो पिछले कल्प में भी बेची थी, बाबा है ना प्रोटेक्शन शील्ड, मैं कर लूंगी। सो छोटे छोटे कामों को माइंडफुल होकर करना, माइंडफुल होकर दृढ़ता से, मैंने पानी का ग्लास लिया, मुझे पानी पीना है, मुझे बाप की याद में पीना है, ये देखना है मैंने उसको कितना एक्यूरेटली किया। नेक्स्ट वाला फिर ऑटोमेटिकली बाप याद करा देगा, मैंने बाप के साथ बैठकर किया ना, तो नेक्स्ट मोमेंट भी वो मेरा सफल ऑटोमेटिक कराएगा, उसको साथ रखा है ना। अच्छा, एक और बात इसकी से मुझे जो मेरे को फील आती है कि अगर मैंने इस सेकंड में बाप को साथ रखा, उसका साथ मेरे को काफी देर तक उसका इंपैक्ट रहता है, तो मेरा नेक्स्ट सेकंड ऑटोमेटिक सक्सेसफुल होगा। और सक्सेस किसको कहते हैं, अब इस पे आओ, व्हाट इज सक्सेस? हम I feel good. हाँ जी, I feel good after doing something or give happiness to somebody by doing that. हाँ, ये तो बड़ी बात है। पर हम जैसे नॉर्मल दुनिया में भी क्या कहते हैं, कोई भी काम करने का सोचा तो मैंने उसको एक्यूरेटली एफिशिएंटली कर लिया, ठीक है। मैंने 8 बजे तक खाना बनाकर सर्व करना था, मैंने वो बनाकर सर्व कर दिया, हमने उसको सक्सेस बोला, है ना। अब बाबा के बच्चे बने तो मेरे लिए सक्सेस क्या है? Be so conscious of. श्रीमत को आज मैंने कितना फॉलो किया। हाँ, बाबा की याद अच्छा, में खाना बनाया। अब जैसे मैंने पानी का ग्लास पीना है, इसमें मेरे लिए सक्सेस क्या है? बाबा की याद में पीना है। बाबा की याद में पिया। हाँ, दृष्टि देकर पीना। दृष्टि देकर पीना है, मैंने उसको कर लिया तो वो मेरे लिए सक्सेस है। तो ऐसे ही जब हम हर कर्म को ऐसे करेंगे तो मेरा दिन कैसा होगा? योगयुक्त होगा, एक्यूरेट होगा। नुमा शाम का योग इसके बाद कैसा लगेगा? हम किसी भी चीज में फिर एक्सक्यूज नहीं दे सकते, आज बहुत बिजी थे, आज तो बाबा ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हुआ, ये एक्सक्यूज मैं अपने आप को बार बार देती थी। आज तो ये है ना बाबा, तो इसलिए नहीं हुआ, आज वो हो गया इसलिए। देन यू रियलाइज रोज ही कुछ हो जाता है, तो वो होते हुए तो करना है। दीदी आज अभी हम अव्यक्त मुरली रिवीजन कर रहे थे 1974 का। सो इट्स फनी हाउ यू सेड इट, बिकॉज बाबा ने सक्सेसफुल और लकी की डेफिनेशन बताई, 3 बातें, कि इफ यू आर नॉलेजफुल then you will be careful, and then you will be cheerful, and that's successful. Like so deep, but so true. So true. उसको ही लेके हम पूरी क्लास कर सकते हैं, है ना। Yeah, very, very, very nice. तो फिर से में सारा चक्र समाया हुआ है। चलो आगे चलते हैं, और क्या बोला? बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं, पावन बनाने में बाप प्रबल हैं, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। बिल्कुल, सच्ची कमाई पर ग्रहचारी, सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे तबाही बना देती है जी। तबाही मतलब बिल्कुल पागल हो जाते हैं, लोभ से, मोह से, काम विकार से। बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, है ना। तो बाबा करते हैं और जो माया करती है, दोनों ऑपोजिट है, ठीक है।
तो इसको भी आप मनन चिंतन के लिए ले सकते हो, है ना। वो जो बाबा ने आज जो बोला, आसुरी संतान ईश्वरीय संतान, आप वो भी ले सकते हो। तो आसुरी संतान क्या होगी और ईश्वरीय संतान क्या होगी। बाबा क्या बनाते हैं, अपनी संतान बनाते हैं। माया क्या बनाती है, आसुरी संतान बनाती है। तो जो ईश्वर की संतान है वो कैसी होगी, देवी गुण धारण। थोड़ा सूक्ष्म में जाते जाते हैं। पाप समान like, बाप समान। और अच्छा, हमेशा ईश्वरीय मीठे संतान बोले। कैसी दिखाई देगी, ये पहले बताओ। कैसा, उसको देखकर क्या लगेगा, खुशी मिलेगी। हेलो, खुशी मिलेगी सबको, बिल्कुल। और मिलेगा सुख, दिव्यता से भरपूर। पवित्रता। ओके, कैन यू हियर मी? यस आई कैन। बोलो। कैन यू हियर मी? यस यस। I was saying, just like Monica said, Ishwari Santan will be knowledgeful, careful, cheerful, and successful. सक्सेसफुल। ठीक है। तो मेरा मतलब, हम किसी को देखें और हमें लगे ये तो भगवान का बच्चा नजर आता है, कैसे होगा, शांत होगा और कोई अंडरस्टैंडिंग होगा, वो दूसरे को भी अंडरस्टैंड करेगा, वो परखेगा, उसको देखकर ये फील होगा कि इसमें कुछ और है जो औरों में नहीं है। दृष्टि उसकी बॉडी पे नहीं जाएगी, दृष्टि उसके जो वाइब्रेशंस है, मतलब हमारी हमारी जो महसूसता है उस पर ही रहेगी। उसके पास बैठने का सबको मन करेगा। और बनने के लिए क्या करना है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर ईश्वरीय संतान है तो मुझे क्या करना चाहिए, और अगर मैं ईश्वरीय संतान बनती हूं तो उसका रिजल्ट क्या है। आसुरी संतान है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, क्यों आश्चर्य संतान है, और उसका रिजल्ट क्या होता है। ऐसे ऐसे उसको कंपेयर करके आज हम बनाए अपना मनन चिंतन। उससे क्लैरिटी आएगी मुझे क्या करना है ना। तो बाप प्रबल है, माया भी प्रबल है। जो ईश्वरीय संतान होगी वो माया के वश आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती, हम अपनी जिस स्थिति में रहेगी ना ज्यादा। ज्यादा अपनी स्थिति में शक्तिशाली रहेंगे, है। बिल्कुल। और उसको ये हमेशा याद होगा मेरा पिता कौन है, फिर बाबा भी उसके साथ होगा ना, क्योंकि उसको उसको याद होगा कि भगवान मेरा पिता है। हमें भूलता है कि हमारे पेरेंट्स कौन है, नेवर। जब पेरेंट्स पास ऑन भी हो जाते हैं तो याद रहता है मैं उसका बच्चा, है ना। अगर मैं ईश्वरीय संतान हूं तो मुझे ये भूल नहीं सकता कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा उस परम पिता के संतान हूं। तो माया कैसे अटैक करेगी, है ना। ऐसे अपने चिंतन को आज बढ़ाना, है ना। फिर इसके लिए बाबा ने क्या बातें बताई, ऐसा रहने के लिए क्या करना है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। अभी हम देही अभिमानी होकर बैठे हैं, चलिए अपने आप को देखें, मैं कौन हूं। अपने आप से खुद बातें करें, मैं कौन हूं। स्क्रीन पर भी सबको देखें, जगमगाता सितारा, और सामने बाबा है। बाबा के साथ हम मुरली का चिंतन करें, इस फील में आ जाए।
बैक टू मुरली रिविजन। तो बाबा ने बोला, बाप जानते हैं कौन समझा सकते हैं। कौन समझा सकते हैं? 4 पॉइंट। जिसकी लाइन क्लियर होगी, देही अभिमानी होंगे, और परिपूर्ण होंगे, बड़ा बुद्धिमान होगा, सर्विस करने में समझदार। तो बुद्धिमान मतलब जो अपनी ओरिजिनल बुद्धि को यूज करेगा। ओरिजिनल बुद्धि में क्या है? सारा ज्ञान समाया हुआ। तभी लाइन भी क्लियर होगी। फिर गीता के भगवान की बात की, क्या बोला? आज बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया पापा ने। बाइबल में बाइबल में क्या? क्राइस्ट की जगह पोप को लगा दो। पोप को लगा दो। सी, बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। एक है क्राइस्ट जिसको आप भगवान बोल रहे हैं, दुनिया के लोग भगवान बोलते हैं ना जो क्रिश्चियंस हैं, तो और एक तरफ वो, और एक तरफ पोप। पोप जो क्राइस्ट को भगवान समझता है, बोलो कि पोप ने लिखी। उसी तरह से अगर हम बोले कृष्ण ने गीता सुनाई, उतना ही डिफरेंस है, शायद ज्यादा ही है, क्योंकि परमात्मा और मनुष्य, ग्रेट डिफरेंस। जैसे हम दुनिया में कहते हैं ना, हमारे कंट्री में तो इतना नहीं है, पर अब इन द एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड, अगर कोई कुछ किताब लिखता है या कोई रिसर्च करता है, उसने किसी का एक लाइन भी कॉपी कर ली, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेगरिज्म, क्या कुछ ऐसा, right? Which means that person is banned for life. They can't write a book. एक वो बुक लिखी थी ना किसी इंडियन गर्ल हु वाज देयर, राइट्स वेरी वेल, उसने एक लाइन में से कुछ एक फ्रेज यूज कर लिया था किसी के बुक से, दे बार्ड हर फ्रॉम राइटिंग फॉर एवर। और हम यहाँ पे पूरी गीता के पाठ को बोल रहे हैं कि कृष्ण, दिस इज द अल्टीमेट प्लेगरिज्म। जैसे कोई किताब लिखता है ना, घोस्ट राइटर होते हैं, है ना? तो मतलब वो चीजें जो दुनिया में भी एक्सेप्टेड नहीं है ना? और ये वो कौन से लेवल का है? मनुष्य के लेवल का। और ये परमात्मा सर्वशक्तिमान, उसके लेवल का। कल हमने ये पॉइंट नहीं लिया था, आज फिर से आया। सिर्फ तोते माफिक गाते रहते हैं। तोते माफिक गाना, और बाबा जैसे कहते हैं गाना मतलब बात करना। व्हाट डज इट मीन? इसका अर्थ समझते हैं। तोता माने बिना समझे, बिना उसको दृढ़ता हटाया, बस गाते रिपीट करते रहते हैं। रिपीट, है ना? जैसे संस्कृत के श्लोक रिपीट करते हैं, सोचते हैं इससे बहुत कुछ मिलेगा, उसका मीनिंग तो समझते नहीं। और तोते की कहानी याद है? नल पे बैठ के, उसी नल पे बैठ के बोलता है नल पे नहीं बैठना। नल पे नहीं। तो जो तोते माफिक बोलेगा वो कैसा होगा? वो खुद लोगों को बोलेगा करने को, पर खुद ही बात करेगा, करेगा कुछ नहीं। कुछ नहीं करेगा। तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? इम्पैक्ट नहीं होता उस बात में, कोई सुनेगा ही नहीं। जैसे तोता बैठ के कुछ बोलता रहता है, कोई उसकी बात को कोई अहमियत देता है? नोबडी इज गिविंग इंपॉर्टेंस, दे जस्ट स्माइल एंड से कुछ बोल रहा है। तो जो बाबा बोलते हैं, तुम्हारे भाषण में और दुनिया वालों के भाषण में अंतर क्या है? जो दुनिया वाले भाषण करते हैं, उनको भाषण करने का मेथड, उनकी ट्रेनिंग आप लोगों से कहीं ज्यादा है। बहुत फोर्सफुल होते हैं, इम्पैक्टफुल होते हैं, सुंदर शब्दों को यूज करते हैं,
पर हमारा भाषण क्या होता है? एक्सपीरियंस करके फिर शेयर करते बिल्कुल अनुभव युक्त, है ना, महसूसता से। और कैसे देते हैं? एक तो है महसूसता, दूसरा बाबा को बुलाकर। बाबा को बुलाया तो कैसे बन गए? मैं कौन? बाबा समान। मैं आत्मा। बाबा को बुलाया, बाबा मेरे द्वारा सुना रहा है, और जो जिनको सुना रहे हैं उनको क्या देखना है? आत्मा। आत्मा। ये दिस मेक्स द एंटायर डिफरेंस इन व्हाट वी से एंड व्हाट अदर्स से। अगर हम तोते माफिक बोलेंगे, भाषण को रट के बड़े इम्पैक्टफुली बोल दिया, तो सब क्या कहेंगे? वेरी गुड, बट दे विल डू नथिंग, दे विल नॉट चेंज, दे विल नॉट पुट एनी एफर्ट टू चेंज। इसीलिए दादी हमारी जितनी भी हैं, उनकी क्लास सुनो, सिंपल, लेस पॉइंट्स बट इम्पैक्टफुल। आपको सुनाया था ना, जैसे मैंने जाना था ओआरसी, दादी जान के आ रहे थे, तो ड्राइवर नहीं आया फॉर वट एवर रीजन। माय हस्बैंड टोल्ड मी मैं ले जाता हूं। वो भी बैठ गए वहां क्लास में, कोई ज्ञान सुना हुआ है, जीरो इंटरेस्ट इन ज्ञान, पर दादी की बातें उन्हें बहुत इम्पैक्ट कर रही थी। और एक सेंटेंस आज तक याद, ही पिक्ड अप समथिंग फ्रॉम देयर। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल आत्मा वो शब्द को बोल रही है, उसका असर पड़ रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं क्या? सेंटर पर जाओ, वो बाबा का घर है ना, वहां के वाइब्रेशंस आपको इम्पैक्ट करेंगे। सपोज आप एक बार गए, आपको इम्पैक्ट नहीं भी पड़ा, हमें ये भी तो याद रखना है हमारी स्थिति कैसी थी। हो सकता है हमारी स्थिति में कोई डिफरेंस हो, है ना। अभी हम मोनिका बहन जो है, पहले ज्ञान सुना, कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, उसके बाद दोबारा गए तो इम्पैक्ट हुआ, तो बाबा के अच्छे बच्चे बन गए। मतलब पहले भी सुना ज्ञान, उसका नहीं हुआ ना इम्पैक्ट, टाइम राइट नहीं था। पर बाबा के घर के वाइब्रेशंस होते हैं, बाबा वहां होते हैं, ये हमको याद रखना। ओआरसी तो रोज नहीं जा सकते, पर सेंटर पे जाया जा सकता है। आप रोज नहीं, आप थर्सडे को ही जाओ, पर जाओ। फिर भृगु ऋषि की बात की। भृगु ऋषि कौन था? पता होगा, उसकी प्रिडिक्शंस फेमस है ना, कि उसकी ऐसी प्रिडिक्शंस होती थी जो कहते हैं कि मतलब वो होकर ही रहती थी। इतने इंट्यूटिव भी थे, इतना उनके ज्योतिष में पावर थी। तो ब्रह्मा बाबा कई बार शिव बाबा को भृगु ऋषि बोलते ना। ज्योतिष क्या होता है? आपका फ्यूचर बताता है। तो बाबा हमारे को बता रहे हैं ना हमारा फ्यूचर, ये भृगु ऋषि। बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया, उनको भृगु ऋषि कहते हैं। नाम सबके बदले अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज। दीदी को मनमोहिनी बोलते थे, मनमोहिनी माना सबके मन को मोहने वाली। ऐसे गुलजार दादी जी को हृदय मोहिनी, हृदय को मोहने वाली, सच में थे। और कोई पॉइंट लेना है? आज फिर बाबा ने इंश्योर करने की बात कही। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कैसे मिलेगा? मरना तो है ही, तो क्यों ना इंश्योर कर दें। बिल्कुल, इंश्योरेंस की बात करें ना, इंश्योरेंस की कई बार बाबा बात करते हैं। इंश्योर करना मतलब
दिस इज IN, मीन्स ENSURE, इंश्योर। पक्का कर लेना, मैं तो सत्यों की आत्मा हूं। दीदी ने क्या बोला? जमा, जमा के खाते को पढ़ना। कितना जमा करती हूँ। प्रीमियम देते चलो तो फाइनली बोनस बहुत अच्छा मिलेगा। फाइनली प्रीमियम देते चलो। तो प्रीमियम देने के क्या तरीके हैं? बाबा ने बोला तन मन धन। धन इज ओनली वन। तन मतलब मेरा तन वो काम करे जो पापा कहे। मन, मेरा मन वो सोचे जो पापा कहे ना। तो कहेंगे हमने इंश्योर किया। सो डेली अपनी इंश्योरेंस के चार्ट को चेक करें। अच्छा, इससे मुझे याद आता है, इस सीजन की जो लास्ट मुरली है उसको तो हमने करा ही नहीं अभी तक। इसी क्लास में करें कि किसी और टाइम पर कर लें? 4 बजे भी कर सकते हैं जैसे आप कह रहे थे, एज इट सूट्स थोड़ा एवरीबॉडी। डिटेल में। इज दैट ओके? इज दैट ओके विद अदर्स? आज तो नहीं, कल कर सकते हैं 4 बजे। Is everybody okay with it? Please either say something or raise your hand. Yes. Yes. Okay. Okay. जो भी आए, जो भी आएंगे, मोस्ट वेलकम। क्योंकि नहीं तो उस दिन की मुरली मिस हो जाती है और वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना। एक क्वेश्चन आज बाबा ने पूछा, वानप्रस्थ अवस्था कब होती है? सबको जाकर समझाओ कब होती है। हम अपने लिए समझें, फिर दूसरों को समझाएंगे। परम धाम में। एक तो 60 से ऊपर हो जाते हैं और एक परम धाम में। पर हमारे लिए वानप्रस्थ अवस्था कौन सी है? अभी है ना? भी है। कोई छोटा है, बड़ा है, ये शरीर वाइज वानप्रस्थ क्यों है? क्योंकि ये लास्ट फ्यू इयर्स बचे हैं बस। किसी के जीवन के लास्ट फ्यू इयर्स बचे हैं तो क्या कहते हैं? अब तो संसार को छोड़ना है, मैं निर्मोही, आपको याद करो। भगवान को याद करो, सारी बातों को छोड़ो, यही कहते हैं ना। तो वही तो बाबा कह रहे हैं, सारा कुछ छोड़ो, दुनिया की बातों को छोड़ो, मुझे याद करो और सुखी रहो। इसी को तो वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं। इसको भी मनन चिंतन के लिए ले सकते हैं, क्योंकि किस ज्यादा एंथुजियास्टिकली किसी ने आंसर नहीं किया, तो लो इसको। वानप्रस्थ मतलब अब घर जाना है। वानप्रस्थ मतलब पूरा कल्प खत्म हुआ। वानप्रस्थ मतलब मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, सिर्फ ड्यूटी निभा रहे हैं। वानप्रस्थ मतलब एक बाबा की याद। ऐसे करके लिखो, ऐसे पॉइंट्स में लिख लो, है ना। थोड़ा सा ऐसे लिखो ना कि जो दूसरा पढ़ रहा है उसको फील हो कि ओ इन्होंने ये 10 पॉइंट लिखे हैं, चलो इसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूँ। वैसे तो अपना लिखना चाहिए, दूसरे का बाद में पढ़ो। और फिर देखो उसने कौन से ऐड करे लिखे हैं, मैंने कौन से लिखे हैं, उससे बुद्धि चलती है ना। जब से आप हम सब ये मनन चिंतन लिखना शुरू किया है, अच्छे से मुरली का रिवीजन होता है ना, हमारा अपना जैसे बुद्धि अच्छे से जब चलती है, योग अच्छा लगता है। दीदी मैं तो जब भी आप ये बोलते हो मेरे को लगता है आपको तो सबसे बड़ा टेस्ट पेपर है। नया घर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हाउ डू यू कीप आउट ऑफ इट? इट मस्ट बी सो हार्ड। I really don't know, but Baba makes it happen. Yeah, because this I have to renovate my kitchen. I'm like, no, I'm not doing it. I don't want to waste time. Like, I know, I know. यही होता है घर में रहते हुए। It's harder. When you're staying in that house, na, that is a little harder because all those people will be on your head 24/7, है ना। बट इसमें ये तो जरूर है। सो
it is an unsaid thing. There are some things my husband will do, and there are some things I will do. So I am the interior decorator, he's the engineer. So how do you keep your passion out of it, of interior decorating it? ये तो temporary है, you know, like it's, you're passionate about it. I've seen your house. So. Yeah, I'm passionate about it even now, but सिर्फ एक ही difference है, जो सोचा था वो नहीं हुआ तो it's okay. That is the only thing I can say. ये लाइट ऐसे लगानी थी, ये फलाना ऐसे करना था, उसने थोड़ा ऐसे वैसा कर दिया, इट्स ओके. बाबा आएगा तो वो घर अपने आप सुंदर लगेगा, ऐसे. ये वाला डिफरेंस है. आई कांट से इट्स 100% आउट, यस, बिकॉज थॉट्स जो होते हैं वो चलते हैं. यार पास. ये दीदी एक चीज एक्सप्लेन करो, जैसे ब्रह्मा बाबा को कहते हैं कि वो बाबा की स्त्री भी है, बेटी भी है, सब ऑल रिलेशनशिप विद ब्रह्मा. तो जैसे लौकिक बाप में स्त्री को अडॉप्ट कर मुख वंशावली रचते हैं, तो ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, जब वो अडॉप्ट करते हैं तो उसी से ही फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणियां बनाई जाती हैं, जैसे ऑल बीकेस. सो व्हाट हैव यू नॉट अंडरस्टूड? आई जस्ट वांटेड टू नो दैट कि ब्रह्मा बाबा के मतलब शिव बाबा से ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप है उनकी, मतलब कई बार वो स्त्री भी. हाँ, वाइफ बोलते हैं ना, वाइफ के साथ क्या होता है, पूरा प्रवृत्ति रखती है ना, वाइफ के साथ बच्चे क्रिएट होते हैं, वाइफ को अडॉप्ट किया जाता है ना. मतलब जो वाइफ चुन के कोई इंसान लाता है अपने घर में, वो उसके घर में नहीं होती, वो बाहर से आती है, राइट? उसको माना अडॉप्ट किया, लाइक अडॉप्टिंग अ चाइल्ड, है ना. तो यहाँ भी शिव बाबा जब ब्रह्मा को अडॉप्ट करके बच्चों को रचते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं शी इज माई वाइफ, ऐसे भी बोलते हैं, मेरी वन्नी है, ऐसे बाबा बोलते हैं कई मुरलियों में ना. तो बाकी जैसे हमारे सारे रिश्ते हैं बाबा से, उसी तरह ब्रह्मा बाबा ने भी अपने सारे रिश्ते शिव बाबा के साथ रखे. एक बार वरदान पढ़ेंगी? वरदान है, माया को दुश्मन की बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भाव. ये तो सबका एक्सपीरियंस है. जब तक दुख नहीं आया तो भगवान तो याद नहीं आया. दो तरह के बाबा के बच्चे बनते हैं. एक है जो परमात्मा को खोज रहे होते हैं, एक है जो दुख से छूटना चाहते हैं, है ना. जब दुख आता है, प्रॉब्लम आती है, तो कहते हैं ना, जब कहते हैं भगवान नजर नहीं आता, सिर्फ एक वही नजर आता है, भगवान कहाँ है, तो ऐसे करते हैं ना. तो इसलिए माया सहयोगी, एवरी टाइम पेपर आता है और मैं उसको पार कर लेती हूँ, मीन्स मेरा एलिवेशन लेवल ऊपर उठ गया, सहनशील बनती हूँ और शांत स्वरूप बनती हूँ. जैसे पहले कोई बोल भी देता था कि आपके कपड़े ऐसे हैं वैसे हैं, ये नहीं पहना हुआ, लुक एट यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू वेयरिंग. अभी तो हंसी आती है, अभी तो बुरा तो नहीं लगता. ये एलिवेशन है ना. और जब हमारे को बुरा नहीं लगता, तो लोगों को वही जो अच्छा नहीं लग रहा था वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है. इट रियली इज अ बिग लेसन. द डे आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई एम, people respect everything I am. If I don't respect who I am, no one respects who I am. है ना. हम कहते हैं वो मेरे को ऐसे कैसे बोल गया, मेरे को इंसल्ट कर दिया, फलाना कर दिया. आपको इंसल्ट जब फील नहीं होगा ना, तो आपकी उसी बात को वो सराहेंगे. जिस भी आत्मा ने इस बात को चुनने के लिए थोड़ा जैसे हंसी उड़ाया या कुछ इन जेस्ट इन टॉन्टिंग वे कुछ कुछ आया, वो सब आत्माएं पूछती हैं आप क्या करते हो, हमें भी करना. नेक आत्माएं ऐसी ऑलवेज, क्योंकि इंसान का एक्चुअल नेचर तो वो है नहीं. वो क्यों करते हैं? क्योंकि अंदर से खाली है, तो उनको करना अच्छा लगता है. थोड़ा टॉन्ट मारा, कोई बोला कुछ, हमको ऊपर नीचे बोल देते हैं. पहले वो बुरा लगता था, अब तो हंसी आती.
बाबा ने बना दिया। ये ऊपर लेवल चढ़, दीदी और वो क्योंकि आप कब, अंदर से फुल हो, अंदर से फुल हो, आपको हाँ, और किसी की जरूरत नहीं जैसे है किसी। व्हाइट कपड़े पहने ना बेटी की शादी में, एंगेजमेंट में, तो कमेंट्स आ रहे थे, ये क्या करेंगे, ये तो सफेद पहन के खड़े हो जाएंगे, फलाना ढिमका जो भी। उसके बाद बोला वैसे व्हाइट भी अच्छा लगता है, हम भी पहन सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब परवाह नहीं की तो ये आंसर है। अगर परवाह करते तो, मतलब व्हाट द मैसेज आई एम गिविंग इज, आई एम नॉट श्योर ऑफ माई सेल्फ, No reaction. no reaction, and I'm sure of what I'm doing, I'm certain I'm doing the right thing, then everyone is certain, निश्चय मेरा कम है। ऑल्सो दीदी, जब आप ऐसे करते हैं तो देर इज अ डिटर्मिनेट, इट्स नॉट अ वंस इन अ वाइल थिंग, एंड व्हेन यू आर Yes, डूइंग इट कंसिस्टेंटली, yes. actually there is awe and respect because of your determination and dedication to it. And that demeanor changes ना, तुम्हारा demeanor में क्या है? Yeah, that's what I feel about you. I mean, I'm just sharing that. Yeah, it's not a once in a while thing, you know. So we know that And it means something. और वो होता कब है, जब हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं ना, उससे होता है। इट्स नॉट व्हेन आई एम सेइंग कि किसी ने बोला आई डोंट केयर, नॉट इन अ रूड वे, मतलब वो बोल रहा है, वो अपनी समझ से बोल रहा है, इट इज ओके ना। आई एम नॉट थिंकिंग बैड फॉर हिम, इफ आई थिंक बैड फॉर हिम तब कोई इंपैक्ट नहीं होगा। इट डजंट इन्फ्लुएंस मी मीन्स इट डजंट चेंज माई थॉट प्रोसेस फॉर द अदर सोल। Right. देन ना, और सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस दुनिया जो बाहर की है उससे, घर वालों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, मतलब थोड़ा बहुत लिटिल बिट, नॉट सो मच, बट बाहर की दुनिया ज्यादा होती है ऐसे, क्योंकि दे सडनली थिंक ओ शी इज सो वियर्ड, है ना। तुम पहले अपने फैशनेबल कपड़े पहन रहे हो, you're choosing, oh this is in fashion, that is in fashion, flana dimka, and wo that hairstyle and flana, matlab, you know, we all know what it is, right? And suddenly like you become extremely simple and it doesn't matter to you, तो इनिशियल शॉक लगता है, फिर अच्छा लगता है ना। दीदी सब पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि हाउ डिड यू डू इट, लाइक हाउ वाज इट how पॉसिबल। can you do it exactly? तो हमें किसी की बातों से घबराना नहीं है। हमारा साथी कौन है ना, वो है ना, जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान, ये छोटी छोटी बातें। दीदी आपके पास टाइम है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सॉरी आई जस्ट बम्बार्ड द क्लास, बट नो, अमृत वेला के बारे में, लाइक आई डोंट नो इफ इट विल हेल्प अदर पीपल, डू यू कैन आंसर आफ्टर इफ यू थिंक इट्स नॉट important. Like my husband feels that when I get up at Amrit Vela, I obviously do a little bit yoga for the family too. I'm sure everybody does. And he feels that he wakes up. Like he says कि मेरी एकदम से नींद खुल जाती है. Are you giving me something? Like are you sending something? So मेरी नींद खुल जाती है. So does it impact like that? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, जितना ज्यादा आप योग करते रहोगे, आपके घर आके लोग कहेंगे आपका घर बहुत अच्छा है, आपका घर बहुत सुंदर है, आपने कुछ नहीं किया हुआ फिर भी सुंदर दिखता है, क्योंकि उनके अंदर वो महसूसता आती है। ऑफ कोर्स, एंड दैट इज हाउ, वो कहते हैं ना घर में एक ज्ञानी आत्मा बहुत है, ऐसे ही तो बाकी लोग ज्ञान में आते हैं। But दीदी फिर मैं नहीं करूँ, if he wakes up, he says he gets this, लेट हिम like, वेक अप, इट्स ओके, उसको अच्छा ही मिल रहा है, बुरा थोड़ी मिल रहा है, अच्छा है, वो भी उठ के योग करेंगे। ठीक है, चलिए योग करते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी, आप इसका भी चिंतन कर सकते हैं, और आज सारा दिन इसको यूज करेंगे हम। ठीक है, मनन चिंतन भी हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी हो गया। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर स्थिर, बुद्धि एकाग्र।
एंड में सॉन्ग वो लगाना माने का भगवान हमारा साथी है, एंड में आई टेल यू व्हेन। चलिए सब कंफर्टेबल हो जाए, स्वयं को देखेंगे मैं जगमगाता सितारा। दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रहा है। मन शांत, बुद्धि एकाग्र। अपने आप को स्वमान दें, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। इसी स्वमान से मेरे हर संकल्प में दृढ़ता समाई हुई है। कहीं स्वयं से मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा। मेरा प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैलने लगा। फील करें जैसे विजय के नगाड़े चारों ओर बज रहे हैं। बाबा की प्रत्यक्षता का नगाड़ा, हम ब्राह्मण आत्माओं के विजय का नगाड़ा, हम सब की संकल्पों की दृढ़ता का नगाड़ा बज रहा है। बस ये लास्ट मोमेंट है, घर जाने का समय है। बाबा मेरे साथ हैं। मैंने अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। जो मुझे बाबा बनाना चाहते हैं मैं बन चुकी हूं। मेरा शरीर भी लाइट का बाबा के हाथ में हाथ दें और अपने स्थूल शरीर से 5-6 फुट की ऊंचाई पर बाबा के साथ, नीचे स्थूल शरीर बिल्कुल स्थिर। लास्ट क्षण है, शरीर छोड़ दिया और मैं पहुंच गई सूक्ष्म लोक अपने लाइट की बॉडी में। सूक्ष्म वतन में बाप दादा सामने है। और ट्रिब्यूनल बैठी है, मेरे कर्मों को देख रहे हैं। धर्म राज के सीन को मैं क्रॉस कर रही हूं। मैं पूरी तरह संपूर्ण हूं। बाबा शाबाशी दे रहे हैं। वाह मेरे बच्चे वाह। बाबा का मैं थैंक्स कर रही हूं। बाबा आपने मुझे ऐसा श्रेष्ठ बनाया, मुझे विजयी बनाया।
मुझे कल्प कल्प की विजयी आत्मा बनाया। आपका दिल से धन्यवाद। आपकी पालना का धन्यवाद। आपके पल पल के साथ का धन्यवाद। आप हैं तो सब कुछ है। दिल से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे उस भगवान का जो पिता बनके, साजन बनके, बच्चा बनके, हर रूप धारण करके मेरा साथ देकर मुझे बना रहा है। जिसने बनाया उसका दिल से थैंक्स। क्या थे और क्या बन गए। और अब बिंदु बनकर परम धाम पहुंच जाए, शिव बाबा के पास। मेरा घर, मेरा स्थान बाबा के बिल्कुल समीप। शिव बाबा को देखें स्क्रीन पर। मैं बाबा के बिल्कुल समीप हूं। मैं विजयी हूं। वहां की सुख शांति को अनुभव करें। धरती पर सुख और यहाँ पे असीम शांति। और मेरा बाबा मेरे साथ। और अब यहां से नीचे उतरे, अपने शरीर में प्रवेश करें। अपनी विजय का अनुभव किया हमने। इस अनुभव को स्वयं में संभालें। और आज सारा दिन हम याद रखेंगे, संकल्पों की दृढ़ता से हम विजयी बनते हैं। बाप भगवान साथी है, उससे मैं विजयी बनी। इस विजय में निश्चय, इस विजय में दृढ़ता रखें। और अब इस सुंदर गीत के साथ बाप के साथ को अनुभव करें। You could play the song now.
संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम थैंक शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Recording